गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा जो फोटो, वो कोई साधारण आदमी का फोटो नहीं है। ये भारत के बहुत बड़े महापुरुष हुए थे और इनके नाम पे ही आज हम लोग युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये समाज सुधारक, वेदांत के प्रवर्तक, पूरे विश्व में हिंदू दर्शन का पूरे विश्व को हिंदू दर्शन का बोध कराने वाले और महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। इन्होंने युवाओं के नाम संदेश दिया था और युवाओं के बारे में इनकी अपनी एक धारणा थी कि आप मुझे 100 युवा दे दो, मैं पूरे समाज को, पूरे विश्व को बदल के रख दूंगा। इनकी ये अपनी एक विचारधारा थी कि इनका कहना था कि अगर 100 युवाओं का कलेक्शन आप मुझे दे देते हो तो मैं पूरा समाज, पूरा विश्व को बदल के रख दूंगा। क्यों? इसकी एक ये मनसा थी कि युवाओं में सारा चीज निर्भर है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत युवाओं का देश है। भारत क्या है? युवाओं का देश है। और युवा में ही वो प्रतिभा है कि जो किसी देश की तरक्की को आगे बढ़ा सकता है, भारत को विश्व गुरु बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। जिस देश की युवा लेजी हो जाए वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय भी भारत की स्थितियां बहुत गंभीर थी। हर चीज अनुकूल नहीं था। धर्म के नाम पर काफी आडंबर चल रहे थे। शिक्षा कुछ प्रबुद्ध लोगों के हाथ में ही थी। उस स्थिति में नरेंद्र नाम का ये व्यक्ति, जिसको बाद में स्वामी विवेकानंद कहा गया, इन्होंने आके और समाज की इस काफी ज्यादा जो भिन्नता थी, जो हर एक रियासत, उस समय हमारा जो समाज था, जो इंडिया था, ये इंडिया नहीं था, कई रियासतों में बटा हुआ था और हर एक रियासत में मतभेद हुआ करते थे। तो इन्होंने सबको एक स्वरूप में ढालने का प्रयास किया, सबको जागरूक किया, अवेयर किया। समाज के निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी लोगों को इन्होंने एक सूत्र में बांधने का काम किया। इसलिए इन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है, वेदांत के प्रवर्तक भी कहा जाता है। और इतने ही नहीं, इन्होंने अमेरिका में जाके विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वहां जो इन्होंने अपनी बात रखी, पूरे विश्व को बहनों और भाइयों करके संबोधित किया, पूरे विश्व की जनता को, अमेरिकन जनता को भी बंधु और भाइयों का, बहन और भाइयों करके संबोधित किया। वो आज भी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, आज भी इसकी तारीफ करते हैं कि इन्होंने जो अपना तथ्य रखा, अपना थॉट रखा कि पूरा विश्व हम लोग भाई बहन है, यानी पूरे विश्व में एक भाईचारा हो। इंडिया का तो नारा भी है, विश्व बंधुत्व का नारा दिए कि पूरा विश्व मेरा भाई हो, सब में एक भाईचारा हो, किसी को किसी से बेमनस्य ना हो, किसी से किसी को मतभेद ना हो। तो उस क्रम में ये जो है बहुत सारा जो है इनकी थॉट जो है प्रशंसनीय रही। पूरे विश्व में हिंदू धर्म को लोग जानने वालों की संख्या बढ़ी। लोग हिंदू धर्म के बारे में, उससे पहले हिंदू धर्म के बारे में कई मिथ्याएं प्रचलित थी विश्व में, उनको इन्होंने तोड़ा और सबों को हिंदू धर्म को समझने का मौका मिला। वेस्टर्न कंट्री भी इसमें इंटरेस्ट लिए। ऐसा नहीं कि ये हिंदू धर्म के प्रचारक थे तो बाकी धर्म के विरोधी थे, नहीं, ये हर एक जो गलत नीतियां था उसका विरोध करते थे। हर एक गलत जो टेंडेंसी थी, धर्म के नाम पर जो आडंबर था, उनका इन्होंने विरोध किया था। चाहे वो किसी धर्म में हो, सभी धर्म के लोगों को इन्होंने इस मामले में आगाह किया था कि भाईचारा, दूसरों की सेवा करना, समाज के प्रबुद्ध गरीब जनों का मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म जो ग्रंथ या किताबों में जो लिखी हुई जो की बात को जो तोड़ मचोड़ के पेश किया जाता वो धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है सेवा।
तो ज़्यादा हम आज आपको नहीं लेंगे, क्योंकि आज युवा दिवस है और साथ साथ विवेकानंद की जयंती है और बहुत बड़े धरोहर हुए थे इंडिया के, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी थी। और युवाओं को क्यों इसकी ज़रूरत है, युवाओं को क्यों इस पर अमल करना चाहिए, इसलिए आज खास करके हमको आना पड़ा यहाँ कि युवाओं के लिए भी इन्होंने नारा दिया, चाहे वो करियर बनाने में हो, देश के लिए हो, परिवार के लिए हो, हर चीज़ के लिए हो, कि सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा और उस पर तब तक आपको काम करते रहना जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाओ, जो इन्होंने कहा था। इन्हीं की बात बताओ था, याद होगा आप लोग कभी एक गाना सुने होंगे, उसमें बड़ा सटीक बात था और उसी पर अपने यहाँ का लोग ज़्यादातर कह सकते हो डिपेंड करता है। क्या था गाना की बोल थी उसमें, लड़कपन खेल में खेला, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा में पछताना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अगर बचपन को खेल में ही बिता दो, जवानी को जो है जोश में मतलब आरामदायक जिंदगी में बिता दो, तो बुढ़ापा में आपको रोना पड़ेगा। ये इसी तरह की आगाह करते हैं कि युवा अवस्था मेन अवस्था होती, उसकी हमको यूज़ करना है और उस युवा अवस्था जो हमारी है उसका यूटिलाइज करना है, देश के लिए, समाज के लिए, भाई बहन के लिए, सबके लिए आपकी ज़रूरत है। तो अगर आप उस क्षण को थोड़ा सा कष्ट में भी क्यों ना हो, आरामदायक जिंदगी छोड़कर थोड़ा सा कष्ट में जिंदगी व्यतीत कर लो, थोड़ा सा अपनी जो लक्ष्य है उसकी तरफ फोकस करके काम कर लो, तो आपका सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। आपका करियर आपका अपना भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छाई होगी और देश के लिए भी। अपनी कर्तव्य बोध का आपको ज्ञान होना चाहिए, इस पर इन्होंने बात कही थी। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं ले देते हैं और हम आते हैं टू द पॉइंट पर। एक बार पुनः वेलकम है भाभा मैथमेटिक्स सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर मैंने कई सारे कोर्स भी लॉन्च किए हैं और आज के दिन आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं युवा दिवस पर। तमाम तमाम युवाओं के लिए ये मेरा संदेश था और जो अब आगे हम दिखाने वाले हैं आपको पीपीटी के माध्यम से, ये मेरा जो है सबसे पहला स्लाइड था, वेलकम। सबसे पहला स्लाइड जो आपके लिए मेरे पास था, ये वेलकम टू बीएमसी, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। तो आपका भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में एक बार फिर से वेलकम है। और अब हम लोग शीर्षक स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और आज ही के दिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब से ये मनाना शुरू हुआ वो भी आप जानकारी अभी आपको मिलेगी। और उनका एक स्लोगन था, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। किसका कहना था? विवेकानंद का। किसके लिए? देश के युवाओं के लिए उन्होंने संबोधित किया था कि आप अगर नहीं जगोगे तो ये देश का कल्याण नहीं हो सकता। आज भी ये सत्य है कि भारत युवाओं का देश है। अगर भारत का युवा जग जाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको जगना पड़ेगा, ये विवेकानंद का कहना उस समय भी था और आज के लिए भी ये बात चरितार्थ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रस्तावना में। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, जो आज विशेष दिन के लिए युवा दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी 1863, स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। भारत में इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता। कब से? 1985 से। भारत सरकार ने 1985 को 1985 को 12 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, क्योंकि विवेकानंद का बहुत सारा जो उसकी ओजस्वी छवि थी, उसकी बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था देश के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए इस दिन को युवा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। कब से? याद रखिएगा, 1985 से। इस दिन को युवा को समर्पित दिन माना गया। इसलिए आज देश भर में युवाएं कई जगह कार्यक्रम कर रहे हैं या युवा को जागृत करने के लिए कई तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं। और हम तमाम शिक्षकों का भी ये दायित्व है कि देश के युवाओं को क्या कहते हैं, जागरूक करें, उनको ये समझाएं कि आपका क्या कर्तव्य है, क्या नैतिक मूल्य है, आप उसको समझो और देश के लिए, देश को, समाज को, अपने आप को अच्छे से अच्छे निखारो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो मेरा अगला स्लाइड है वो ये है कि विवेकानंद जन्म युवा दिवस वही चीज़ है। नेक्स्ट है, ये विवेकानंद की तस्वीर थी जो मैंने आपको दिखाया और ये है आपका
जन्म के समय इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद का जन्म के समय क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके गुरु बहुत चर्चित गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस। इनके बारे में कहा जाता था कि विवेकानंद भगवान को नहीं मानते थे, वो नास्तिक की श्रेणी में थे, और इन्होंने अपने गुरु को चैलेंज किया था कि आप मुझे क्या भगवान का दर्शन, आप जो ये पूजा पाठ करते हो, तो क्या आप मुझे अपने भगवान का दर्शन, गॉड से मिलवा सकते हो, दर्शन करवा सकते हो? तो कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी ने इन्हें गॉड से साक्षात्कार कराया था, यानी गॉड का एहसास दिलाया था। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि काली जो कलकत्ते वाली है वो इन्हीं के समय की देन है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक कहावत है कि जो परमहंस जी के वजह से ही इन्हें गॉड से साक्षात्कार हुआ, और उसके बाद से ये गॉड से इनकी वार्तालाप होती थी। ठीक, किनकी? तो विवेकानंद की। संन्यास 1886 में 1886 में इन्होंने काफ़ी कम उम्र में 63 में इनका जन्म था, और देखिए 86 में इन्होंने संन्यास धर्म को ग्रहण कर लिया रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद, और उसी दिन से इनका नाम बदल गया। इनका नाम हो गया स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र दत्त जो थे उनका नाम स्वामी विवेकानंद से कब से प्रचार में आया? 1886। ठीक है, 1886। महान कार वेदांत के प्रचारक थे, वेदांत के प्रचारक थे, समाज सुधारक थे, युवा प्रेरक थे। इन्होंने समाज के लिए बहुत सारा काम किया। समाज में जो कुरीतियाँ थी बहुत ढेर सारी, उनको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। वेदांत धर्म का जगह जगह फैलाया। हिंदू धर्म के भी प्रवर्तक थे, हिंदू धर्म की भी जो कुछ अच्छाइयाँ थी इन्होंने जब पूरा विश्व भ्रमण किया, तो इन्होंने विश्व भ्रमण करने के बाद इन्होंने कहा था कि मेरा जो सनातन संस्कृति थी वो सर्वश्रेष्ठ है, विश्व की और कई संस्कृतियों से बेहतर संस्कृति है। तो इन्होंने कभी काफ़ी ज़्यादा हिंदू धर्म के बारे में भी बताया था। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उनका भी इन्होंने खंडन किया था, उनका भी इन्होंने काफ़ी जगह उल्लेख किया था कि जिसकी वजह से डेवलपमेंट रुका हुआ था, कि शिक्षा कुछ समाज के प्रबुद्ध वर्ग के पास था, कुछ ही वर्गों के पास लिमिटेड था, इस वजह से ही देश की तरक्की अटकी हुई थी। इन्होंने कहा था कि शिक्षा जन जन तक पहुंचाया जाए, तभी ये देश आगे बढ़ सकता था। सबसे प्रसिद्ध जो इनकी ख्याति रही वो था शिकागो विश्व धर्म संसद, जहां इनको जाने तक के लिए भी काफ़ी सोचना पड़ा था। काफ़ी मशक्कत करने के बाद ये वहां पहुंचे थे, और फिर इनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, और जब इन्होंने बोलना शुरू किया था तो लोग इनको मंत्रमुग्ध होकर सुनते रह गए थे। जब इन्होंने कहा बहनों और भाइयों, यानी सारे लोगों को लगा कि आज तक ऐसा कभी किसी ने इस तरह से संबोधन दिया ही नहीं था। तो इन्होंने जब अमेरिका में जाके शिकागो में, और जब धर्म पे, शून्य पे और सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया, तो सब इसके मुरीद हो गए। और उस दिन से पूरे विश्व में लोग जानने लगा कि भारत में भी भारत से एक महात्मा जो आए हैं साधु वेश में, अल्प आयु में इतनी ज्ञान की प्रखर है, इतनी धर्म के प्रति इनकी जागरूकता है, और उस दिन से भारत के प्रति लोगों का नज़रिया बदला, और भारतीय धर्म के बारे में भी लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया था। आज भी विवेकानंद को अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा जो है लोग याद करते हैं। इनकी स्मृतियों में कई सारे प्रोग्राम वहाँ भी होती है। भारतीय संस्कृति और वेदांत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। भारतीय संस्कृति जो थी वो विश्व के पटल पर इन्होंने ही रखा था। आधुनिक भारत में, प्राचीन भारत में तो जो था ही, आधुनिक भारत में इन्हीं की देन है कि इसकी जो पूरी झलक पूरे विश्व तक फैलाया वो इन्हीं का देन है। ये है शिकागो में स्पीच देते समय इनकी तस्वीर। युवाओं के प्रति स्वामी जी का विश्वास था, वही जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि तुम मुझे 100 अच्छे युवा दो, मैं सारा विश्व बदल दूंगा। युवा ही देश का भविष्य है, और युवा शक्ति राष्ट्र की असली ताकत है। समझ में आ रही है बात? कि इनकी इतनी बड़ी आस्था थी, इतनी बड़ी इनको विश्वास था कि अगर 100 अच्छा यूथ इनको आप दे दो तो ये पूरा विश्व बदलने की बात करते थे। यानी युवाओं को के प्रति इनकी गहरी आस्था थी, और ये भी थी कि युवा भी देश के कर्णधार हैं, युवा पर ही देश की सारी जिम्मेदारी डाली जा सकती है। तो इन्होंने, और इसलिए भी हम लोग आज जो है इनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इनकी जो ये
बात थी, इन्होंने जो जो बात उस समय में कही थी वो आज के लिए भी कारगर है। और आज भी ये चीज़ जो है कि अगर भारत अगर युवाओं का देश है और भारत को आगे बढ़नी है तो यहाँ के युवाओं को अच्छे मार्ग पे चलना होगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जो अभी भारतीय युवाओं के एक जोखा देखा जाए तो 30% लोग नशीले ड्रग्स के आदी हो गए हैं, जो भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे युवा पैसों के पीछे पाश्चात्य यानी अमेरिका की या इंग्लैंड की नकल करके सुख सुविधाएं खोजने लगे हैं और अपने कर्तव्य बोध से दूर हो रहे हैं। वो भी देश के लिए अच्छा नहीं है। आपको एक बार विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा और विवेकानंद को जानना होगा कि आपका क्या कर्तव्य बनता है देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। ये आपको सीखनी पड़ेगी। जब तक ये बोध आपको नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हो, फेल्योर कहलाओगे आप। तो इन्होंने इस पर भी काफ़ी गौर फरमाया था। इसलिए आज के दिन युवाओं को जागृत करने का दिन है। वो तमाम शिक्षकों का, तमाम कॉलेजों स्कूलों में आज के दिन कई प्रोग्राम के द्वारा युवाओं को जागृत किया जाता है कि आप सो मत, अब जगो, क्योंकि आप ही के ऊपर इस देश का भविष्य है। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध दर्द का भाग है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। अपने आप पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास अपने आप हो जाएगा। देख रहे हो, सबसे पहले खुद पर फेथ करो कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, भगवान तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब भगवान की पर जो आस्था, हर चीज़ के लिए गॉड को उत्तरदायित्व जो हम लोग ठहरा देते हैं, वो ठीक बात नहीं है। पहले आप अपने आप पे फेथ करो, तब गॉड भी आपका साथ देगा। आपको खुद पर विश्वास नहीं तो गॉड भी आपके साथ नहीं है। ये भी मेरा नहीं, ये भारत के महान महापुरुष विवेकानंद की कथन है। एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसका सपना देखो, उसे जियो। कोई एक थॉट लेके, जो अच्छी थॉट है उसको लेके अपने जीवन में उतारो और उसी के आधार पर अपना काम। दूसरों की मदद करना ईश्वर की सच्ची पूजा है। देख लो, कोई भी धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों ने मानव सेवा को परम धर्म माना है। हर एक धर्म कहती है, लेकिन लोग अमल नहीं करते हैं। धर्म के नाम पर लोग आडंबर करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके लोग चलते हैं, जबकि कई बार कई बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात का उल्लेख किया है कि दूसरी की मदद करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ईश्वर यही है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करो तब तक भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट, 1984 भारत सरकार द्वारा 1985 से हर साल मनाया उद्देश्य युवाओं में स्वामी जी के आदर्शों को जागृत करना, युवा सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सेवा पर जोर। मुख्य उद्देश्य आज के दिन जो है युवाओं में सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सेवा पर युवाओं का जोर के लिए। आज के युवाओं के लिए संदेश, आत्मविश्वास रखो, अनुशासन और मेहनत से लक्ष्य प्राप्त करो, देश और समाज की सेवा करो, भारतीय संस्कृति पर गर्व करो, अपने आप को खराब मत करो। होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि मेरे यहाँ तो बहुत खराब प्रथा है या बहुत खराब, लेकिन आपकी संस्कृति बहुत बेस्ट थी, सबसे उत्तम संस्कृति थी। तो अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, क्योंकि बाद में पश्चाताप न करना पड़ेगा आपको कि हमने क्या किया था। अगर हम वेस्टर्न की नकल करेंगे तो अपनी संस्कृति को खोएंगे। जब आप दूसरे कोई चीज़ को अडॉप्ट करोगे तो अपना चीज़ चला जाएगा। तो इसलिए आप ये पहले अपनी संस्कृति को भी आप जो है परखो, जानो, उसके बारे में अगर नहीं जानते हो तो जानने का प्रयास करो कि आपकी संस्कृति कितनी अच्छी थी। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्वामी विवेकानंद जीवन का एक अनंत प्रेरणा स्रोत है। हम सब मिलकर उनके सपनों को भारत बनाए। जय हिंद, जय भारत। यानी इनके लिए जो स्वामी विवेकानंद की जो प्रेरणादायी बात थी, हम सबों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बात कही है जो आज भी अगर लोग अमल कर ले तो वो अपनी जीवन के स्वर्णिम क्षण व्यतीत करेंगे, अच्छे देश, अच्छे नागरिक का कर्तव्य निर्वहन करेंगे। तो बच्चों, आज तमाम युवा साथियों को, बच्चों को, मित्र को ढेर सारी शुभकामनाएं स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में जो हम लोग मनाते हैं। और कोशिश है कि तमाम बच्चे जो इसको देख रहे हों वो थोड़ी सी विवेकानंद से प्रेरणा लें और अपने सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को फिक्स करें। चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो कंपैरिजन में जो भी आपका लक्ष्य है उस पर उसको फुकड़ दिन रात उसको मेमोराइज करें, दोहराएं कि हमको यहाँ तक पहुँचना है। रास्ता हो सकता है किसी का को सीधा मिल जाए, किसी को टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन उससे ओझल नहीं होना है।
हमने नहीं कहा, ये विवेकानंद की देन है। और हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी इतना दूर का जो सफ़र तय किए हैं, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट रास्ता मिल जाता है, बहुत सारी परेशानियां व्यतीत करनी पड़ती, आपको भी तपना होगा, तभी जाके आप वहाँ मकाम तक पहुँचोगे। ठीक है, तो इसीलिए आज के दिन हम लोग अपने महापुरुष विवेकानंद को याद करते हैं और कोशिश करेंगे कि इनके द्वारा जो एक बहुत बड़ी बात जो कि कही गई कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, तो सारे युवा छात्र, युवा मित्र, युवा युवा शिक्षक, तमाम लोग इनकी बातों को अपने आत्मसात करेंगे कि हम लोग भी आगे बढ़, इनकी अपना एक लक्ष्य बना के आगे के लिए प्रेरणा लेंगे और उस लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकेंगे। और जो इनकी द्वारा कही गई थी बात, मानव सेवा की बात, वो भी हम लोग अपने में जो कोशिश करें कि हम लोग उसको अमल करें, उस बात पर अमल करें। नेक्स्ट जो है कुछ हमारा जो ऐड है कोचिंग का, वो है आपके साथ क्रेश कोर्स बीएससी सेमेस्टर 1 जो कि टीएमबीयू में एग्ज़ाम होने की संभावना है फरवरी 2 मार्च में, फरवरी के लास्ट वीक में मेरे ख्याल से, यानी और मार्च तक में एग्ज़ाम हो। टीएमबीयू नहीं, बाकी जगह भी एग्ज़ाम की इसी टाइप से है, फरवरी मार्च अप्रैल में बाकी सारी यूनिवर्सिटियों में भी एग्ज़ाम का में भी आपको पॉसिबल है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 30 डेज का ये क्रेश कोर्स हम बनाए हुए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऑफलाइन मोड में जो लोग भागलपुर में रहे वो आके जो है ज्वाइन कर सकते क्लास, और ऑनलाइन मोड में जो है उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो 30 डेज में आप चाहते हो कि मेरा सेमेस्टर का अच्छा रिजल्ट बन जाए, बहुत कम फी में आपको अच्छा रिजल्ट भी बन जाएगा, और अभी तक आप नहीं पढ़े हो तो सजग हो जाओ और 30 दिन मेरे साथ बिताओ, अच्छा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट है आपके साथ वही बीएससी सेमेस्टर का, ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लो। एमजेसी एमआईसी एमडीसी वाले जो लोग भी हो, तो केवल 30 दिन में आपकी तैयारी को मैं करवाऊंगा, जिससे कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। ये है क्रेश कोर्स 45 डेज जेट एग्जाम ऑफ पेपर 1 गाइडेड बाय डॉक्टर किशोर। ये जो अभी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाली है, तो उसके लिए 45 डेज का हमने क्रेश कोर्स शुरू करने का फैसला किया। वो 26 के बाद को ही स्टार्ट होगा, 26 जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन नहीं है इनका, और यूट्यूब पे भी इसके पैरेलल वीडियो मिलेगा आपको। तो ये भी आपको, और जेट पेपर 1 ओवरऑल सभी सब्जेक्ट वालों के लिए है, पेपर 2 मैथमेटिकल साइंस का भी क्लास होगी। तो जो लोग जेट का फॉर्म सब्जेक्ट मैथ्स लेके भरे होंगे, तो वो आप मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, इसकी विशेष जानकारी ले सकते हो कि कब से पढ़ना है और 45 डेज में कैसे तैयारी करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और एक आगामी सूचना है कि बेट भी आपको आने वाली है, तो आपको एक साथ दोनों तैयारी हो जाएगा, साथ साथ CSIR नेट जो जून में है तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो जो लोग इससे इंटरेस्टेड हो तो वो आप संपर्क कर लेना मेरे नंबर पे। बीएससी सेमेस्टर 2 का जो नहीं, सेमेस्टर 1 के बाद 2 का जो बैच होगा, वो स्टार्टिंग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मोड में होगा। वो मार्च में आफ्टर होली, ये यानी सेमेस्टर 1 के एग्जाम होने के जस्ट बाद आफ्टर होली ये शुरू होगा। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये कुछ ऑफलाइन क्लास का नोटिफिकेशन है। सेमेस्टर 5 का 6 to 7 में 12 जनवरी आज ही के दिन से स्टार्ट है आपको, और सेमेस्टर 3 का 5 से 6 PM में न्यू बैच आज के दिन यानी शाम में इवनिंग में ऑफलाइन क्लास की जानकारी आपको ये चल रहा है। और सेमेस्टर 1 का क्रेश कोर्स 16 जनवरी से स्टार्ट होगा ऑफलाइन में। जो लोग ऑफलाइन सेमेस्टर 1 का पढ़ना चाहेंगे तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। 12th के लिए जो है वो 27 जनवरी से न्यू बैच और 29 जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग 12th के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इस टाइम में जुड़ सकते हैं। ये ऑफलाइन क्लास की सूचना थी आपको। ये ऐड है, यहाँ से भी आप अपना ले सकते हो नंबर, ये भी एक सेकेंड नंबर है मेरा। और इस तरह से आज का हम लोग क्लास को एंड करते हैं। और कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा और इसी तरह से प्रेरणादायी कुछ वीडियो आप चाहते हो कि महापुरुषों से रिलेटेड कभी जयंती आवे तो उस पर दें, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अच्छा लगा तो फिर अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।